तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट स्टेज पे एक बार फिर से। होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो यार, जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था कि बेस्ट प्लेइंग 11 कौन सी हो सकती है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए, उसके बाद मैंने कहा था कि आज की जो वीडियो रहेगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनको टीम में होने चाहिए और उनको सेलेक्ट नहीं किया गया और क्या रीज़न है कि उनको सेलेक्ट नहीं किया गया। तो उस चीज़ पे, उस बात पे आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से वो प्लेयर हैं जो सेलेक्ट नहीं किए गए। तो सबसे पहला नाम आता है उसमें हार्दिक पांड्या का, उसके बाद उसमें नाम आता है कुलदीप यादव का, फिर पृथ्वी शॉ का, उसके बाद भुवनेश्वर कुमार। तो ये 3-4 प्लेयर ऐसे हैं जो बहुत लोगों को लगा था कि ये टीम में होने चाहिए, लेकिन इनको सेलेक्ट नहीं किया गया। तो क्या वजह है इनको सेलेक्ट नहीं करने का, चलिए एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर हार्दिक पांड्या की बात करें तो काफी दिनों से उनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क जरूर रहा है कि वो बॉलिंग क्यों नहीं करते। आपने देखा कि जब ऑस्ट्रेलिया गई थी टीम इंडिया, उसके बाद जब इंडिया वापस आई, फिर इंग्लैंड जब घर आई, यहाँ पे भी जब वो क्रिकेट खेले, तो हमने देखा कि दोनों ही जगहों पे हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग नहीं की। और इसका जो रीजन है वो विराट कोहली से पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि जब इंडिया इंग्लैंड का टूर करेगी वहां के लिए हम उनको रिजर्व रख रहे हैं, क्योंकि हमें वहां उनकी जरूरत पड़ेगी उनकी बॉलिंग की। तो अभी जो बॉलिंग उनको नहीं कराई जा रही थी इन सीरीज में, उसका कारण ये था कि उनकी निगल इंजरी की जो प्रॉब्लम थी उसके चलते उनको बॉलिंग नहीं कराया जा रहा था, क्योंकि वो उससे रिकवर हो रहे थे। जब वो बॉलिंग करते थे तो उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती थी, इसी वजह से वो लास्ट ईयर के आईपीएल में भी बॉलिंग नहीं किए थे और इस समय के भी आईपीएल में वो प्रॉब्लम जो है वो अचानक से बढ़ गई, जिसकी वजह से इस समय भी उनको बॉलिंग नहीं करने को मिला। तो अगर आपको लगता है कि एज अ बैट्समैन उनको सेलेक्ट करना चाहिए था तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी टीम के पास इतने ही अच्छे बैट्समैन मौजूद है। तो मेन रीजन यही है कि उनका बॉलिंग नहीं कर पाना, इसी वजह से उनको टीम में सेलेक्ट नहीं किया गया। और अब अगर देखें अपने दूसरे प्लेयर कुलदीप यादव को, तो उनके साथ आप कह सकते हैं कि थोड़ी नाइंसाफ़ी ज़रूर हुई है, क्योंकि यार वो प्लेयर काफ़ी टाइम से इंडिया के साथ बने हुए थे और 2018-19 के बाद से तो उनको बिल्कुल भी मौका मिलना बंद ही हो गया। आप ले सकते हैं कि आईपीएल 2020 जब हुआ तो उनको चांसेस नहीं दिए जा रहे थे। उसके बाद जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया तो वो पूरे सीरीज में इंडिया के साथ बने हुए थे, लेकिन उनको एक सिंगल मैच में भी मौका नहीं दिया गया। इवन वो मेन टीम में जुड़े हुए थे, उसके बावजूद भी जो स्टैंड बॉयज है उनको उनसे पहले मौका दिया गया उनकी जगह पे। उसके बाद जब इंग्लैंड इंडिया आई वहां पे भी उनको सिर्फ एक ही मैच में खिलाया गया। उसके बाद जब वहां पे वो परफॉर्म नहीं कर पाए तो उनको बाहर कर दिया गया। वनडे मैचेस में उनको चांसेस दिए गए, लेकिन वहां पे भी परफॉर्म नहीं कर पाने की वजह से उनको बाहर कर दिया गया। उसके बाद भी जब ये आईपीएल 2021 हुआ वहां भी उनको एक सिंगल चांस नहीं दिया गया। इवन चेन्नई जैसे पिचेस पे भी जहां उनको ये उम्मीद थी कि उनको चांस दिया जाएगा, इसके बावजूद भी उन्हें नहीं खिलाया गया। तो इसका एक रीज़न यह भी हो सकता है कि आप अगर किसी प्लेयर को टीम में सेलेक्ट करते हैं लेकिन उसे मैच में मौका ही नहीं देते खेलने का, आप उसे बाहर बिठा के रखते हैं, तो इससे तो उनका पहली बात है कि उनका मोराल जो है वो डाउन हो जाता है। उसके बाद अगर आप उनको मौका देते भी हैं, एक ही मैच के बाद उनको बाहर कर देते हैं, तो जिससे ये होता है कि उनका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाता होगा और उनको ये लगता होगा कि जो उनकी जो टीम है, उनके जो कैप्टन है वो उनके ऊपर भरोसा नहीं दिखा रहे हैं। तो ये सब चीज का असर उन पे पड़ता होगा, चाहे वो किसी भी प्लेयर की बात करें, सिर्फ कुलदीप यादव की ही बात नहीं है। तो जो प्लेयर होता है उस पे इस तरह से ऑटोमेटिकली ही कुछ प्रेशर्स बन जाते हैं, जिसका जो असर है वो उनके परफॉर्मेंस पे भी नजर आने लगता है। तो यार, अभी जो टीम जो सेलेक्ट की गई है वहां पे भी उनके सिलेक्शन के ऊपर सवाल उठे थे। जब उनको सेलेक्ट नहीं किया गया तो राहुल द्रविड़ ने खुद ही कहा था कि कुलदीप यादव को टीम में होना चाहिए था। उसके बाद देखिए तो ये रीजन भी बनता है कि टीम में ऑलरेडी 4 स्पिनर है। अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर जो है वो बैटिंग ऑप्शन है वो प्रोवाइड करती है टीम इंडिया को, जिसकी वजह से उनको सेलेक्ट किया गया है टीम में। अक्षर पटेल का घरेलू प्रदर्शन भी आप ना भूले। उसके बाद जो प्राइमरी स्पिनर्स है रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा, वो ऑलरेडी टीम के साथ एग्जिस्ट करते हैं, तो ऐसे में उनका जगह बन पाना काफी मुश्किल हो रहा था। तो ये सारी रीजन है जिसकी वजह से उनको ड्रॉप आउट किया गया टीम से। उसके बाद बढ़ते हैं अपने तीसरे प्लेयर पृथ्वी शॉ की ओर। तो यार, पृथ्वी शॉ का सिर्फ एक ही रीजन है कि उनका घटिया फॉर्म। हमने देखा कि आईपीएल 2020 में भी उनका फॉर्म वहां से लेकर के ऑस्ट्रेलिया दौरे तक उनकी जो फॉर्म है उसमें काफी ज्यादा गिरावट आई हुई थी। वो डायरेक्टली क्लीन बोल्ड हो रहे थे और मुश्किल से भी 6 बॉल नहीं खेल पा रहे थे वो।
और ऐसा नहीं है कि उनको चांस नहीं दिया गया, इसके बावजूद भी उनको बार बार मौका दिया गया, फिर भी वो अपनी गलती नहीं सुधार पाए, जिसकी वजह से आने वाली सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ उनको बाहर कर दिया गया। और अभी जो इंग्लैंड के खिलाफ उनके घर पे जो सीरीज होने वाली है उन पे उनको बाहर कर दिया गया है। तो यार साफ रीजन यही है कि उनकी जो खराब फॉर्म है उसी की वजह से उनको बाहर किया गया है। हालांकि अब वो कोशिश कर रहे हैं टीम में अपनी जगह वापस बनाने के लिए। डोमेस्टिक क्रिकेट में उनका जो फॉर्म रहा है वो काफी अच्छा रहा है और इस बार के आईपीएल में उनकी शुरुआत काफी शानदार रही थी। आपने सारे मैचेस उनके देखे होंगे कि किस तरह से वो शॉट्स लगा रहे थे और कैसे वो किस गति से वो रन बना रहे थे। उसके बाद यार अब बात कर लेते हैं अपने चौथे प्लेयर भुवनेश्वर कुमार की। तो भुवनेश्वर कुमार यार पिछले 2 साल से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेला ही नहीं है। इंजरी के चलते वो टीम से बाहर होते गए। पिछले आईपीएल जब उनको चोट लगी थी वो आईपीएल उन्होंने मिस कर दिया। उसके बाद जब उन्होंने इंजरी से वापसी करी, इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज खेला, वहां पे उनका परफॉर्म काफी ज्यादा अच्छा रहा। लेकिन फिर से जब वो आईपीएल खेलने गए वहां पे उनको इंजरी हुई। इंजरी के बाद फिर से वो कमबैक करते हैं, लेकिन अब उन पे वो जो धार है वो नहीं देखने को मिल रही थी। उनकी जो बॉलिंग वो सही जगह पे नहीं गिर रही थी, उनको काफी ज्यादा रन भी पड़ रहे थे इस बार के आईपीएल में। तो साफ साफ 2-3 रीजन निकल के आते हैं कि उनको नहीं सेलेक्ट किया गया। पहली तो उनकी इंजरी जो उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही है, बार बार इंजरी के चलते हुए शायद ये रिस्क नहीं लेना चाहती थी मैनेजमेंट, जिसकी वजह से उनको सेलेक्ट नहीं किया गया। दूसरी बात यह कि उन्होंने काफी वक्त से क्रिकेट नहीं खेला गया है, इसीलिए मैनेजमेंट ने उन प्लेयर्स पे फोकस किया जो पहले से फॉर्म में है, जो लगातार क्रिकेट खेलते आ रही है, क्योंकि इनसे काफी ज्यादा फायदा हो सकता है टीम इंडिया को इस सीरीज पे। तो यार ये थे वो प्लेयर्स जिनको सेलेक्ट नहीं किया गया और क्यों सेलेक्ट नहीं किया गया उस रीजन के साथ। इन सबको छोड़कर एक और प्लेयर है जिनको टीम में होना चाहिए था उनके डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्म को लेकर। उनका नाम है जयदेव उनाडकट। उन्होंने पिछले सीजन रणजी ट्रॉफी में बहुत ही शानदार परफॉर्म किया था और टॉप के बॉलर रहे थे, हाईएस्ट विकेट टेकर रहे थे। उसके बावजूद भी उनको सेलेक्ट नहीं किया गया, जबकि आवेश खान और प्रसिद्ध कृष्णा को स्टैंड बॉय के रूप में सेलेक्ट किया गया है। हो सकता था कि वहां पे उनको चांस जरूर मिलना चाहिए था, उनको साथ लेके जाना चाहिए था। इससे होता क्या कि जो प्लेयर्स है उन पे जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है। अगर उनको टीम में सेलेक्ट किया जाता है तो उनके परफॉर्मेंस पे भी उनका असर पड़ता है। तो कई लोगों ने इस पे भी सवाल उठाया था कि उनको सेलेक्ट क्यों नहीं किया गया। तो यार ये थी आज की वीडियो। अब मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक यार अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद।